आइए आज हम लोग सातवां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है सातवां क्वेश्चन? 3F एक्सरसाइज का, 3F एक्सरसाइज का। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दी गई है, एक दी गई है क्या ax प्लस dy बराबर c, और दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है bx प्लस ay बराबर 1 प्लस सी। ठीक है ना। ध्यान से पहले दोनों समीकरणों में ये देखो, क्या इन दोनों में कुछ फॉर्मेट पहले चेक कर लो। अपॉन वाला है क्या, या एक्स वाई मिक्स करके दिए हैं क्या? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा अलग है, एक्स अलग है वाई अलग है। बाकी ये ए बी सी जो छोटे वाले होते हैं वो होती है गिनती, उनको गुणांक बोलते हैं। तो हमको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस सीधे से अगर विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं एलिमिनेशन का, तो या तो x वाले को बराबर करो या तो y वाले को बराबर करो, किसी एक को बराबर करना। तो जाहिर सी बात है, अगर y वाले को बराबर चिन्ह दोनों में प्लस के हैं तो किसी भी एक को करो, फर्क नहीं पड़ता। तो समीकरण एक में हम लोग गुणा कर देते हैं a का, और समीकरण दो में गुणा कर देते हैं b का, तो a b दोनों में बन जाएगा। तो इसका नाम डाल देते हैं समीकरण एक, इसका डाल देते हैं समीकरण दो। समीकरण एक व दो में क्रमशः किसका a और b का गुणा करने का, a और b का गुणा करने पर कर दो भाई। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस a dy बराबर a c, और दूसरी वाली में जब करोगे तो ये नहीं हो गई, तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, और जब इसमें करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई इक्वल। देखिए ये यहाँ पर जब b का गुणा कराएंगे तो ये यहाँ पर a नहीं होकर यहाँ क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो जब b होगा तो ये फिर तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इन दोनों से कॉमन मिल जाएगा c, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी, और माइनस का ये वाला। तो इस तरीके से ये पूरा बाकी तो सेम रहा। तो आपकी वैल्यू क्या है x की, c a माइनस बी माइनस का b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी। अब ये वैल्यू उठा के आपको किसी एक इक्वेशन में रखनी है, तो रखते थे, तो ये हमने रख दी। अब रखने के बाद ये जब सॉल्व होगा तो ए सी का मल्टीप्लाई पूरे के अंदर होगा, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर सी, और फिर इसके अंदर होगा तो माइनस का ए बी सी, जो इसके अंदर होगा तो क्या बन जाएगा ए बी सी, और फिर इस देखिए इस बी में सी का गुणा नहीं है, ब्रैकेट बस यहीं तक लगा है, लेकिन ए का गुणा इस बी में होगा, तो माइनस का ए बी, यही तो बनेगा गुणा, और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये और प्लस का बी वाई और बराबर सी, ये चीज़ है। अब इसमें ये चीज़ उधर चली जाएगी, तो बी वाई बराबर क्या बन जाएगा, सी माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसकी एलसीएम सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर सी या सी ए स्क्वायर, और फिर माइनस का सी बी स्क्वायर, और इस माइनस का इसके अंदर, अब ये तो हो गए, इसका इन दोनों में तो मल्टीप्लाई हो गए। अब ये तो यही चीज़ लिखी जाएगी, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको। ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस का ए बी सी, और माइनस माइनस प्लस का ए बी। ठीक है, ये कितना आया, बी वाई। अब ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर सी आपका कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा कैंसिल, तो कुछ कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, सी बी स्क्वायर, और ये भी एक सी बी, तो इससे बी सी कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो आप, इन दोनों से बी सी कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बी सी कॉमन ले लेंगे तो एक ए बचा, और माइनस का एक बी बचा, और प्लस का ए बी तो चल ही रहा था, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी चल रहा है, और बाहर बी वाई चल रहा है। अब ध्यान से देखो तो पूरे से एक बी कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में ये बी एक गुणे में लिखा है कि यहाँ लिखा है, तो पूरे से बी बाहर ले लें, तो क्या बन जाएगा, वाई बराबर बी सी ए माइनस बी, और प्लस का ए, और ये वाला बी डिवाइड में आ गया, और ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिखा ही था, जिससे बी से भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ वाई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, केवल
सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे वाई का आंसर हो गया आपका और एक्स का आंसर हो गया। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 और x अपॉन ए माइनस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए। अब इसमें करना क्या है आपको, ध्यान से अगर देखो तो x और y पहले से ही ऊपर लिखे हैं, ये कोफिशिएंट नीचे दिए गए हैं, तो इसमें मान के करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, और ना मानना है। सीधे आप किसी एक को बराबर करो। तो यहाँ देखो y को ध्यान से, तो y वाले भी ऑलरेडी बराबर हैं, y अपॉन बी यहाँ लिखा हुआ है, y अपॉन बी यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अगर अपॉन वाला एलसीएम लेके जोड़ने घटाने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो सीधे ही जोड़ घटा दो, कुछ गुणा भाग करने की, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब एलसीएम लेना ही है तो एक स्टेप कम करके हो जाएगा। तो देखिए, जैसे बिना ही इसके मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, सब सेम दिख रहा है। तो ये समीकरण हो गई 1, ये समीकरण हो गई 2, चिन्ह भी विपरीत, अब अक्षर भी समान, तो कितना समय आपका बचेगा। सीधे समीकरणों को घटा दो, 2x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल 2 और x अपॉन ए माइनस का y अपॉन बी बराबर 4। अब ये क्या करो, जोड़ने पर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो ये तो पूरा कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, पूरा कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों प्लस होंगे तो कैसे लिखोगे आप लोग, 2x अपॉन ए प्लस का x अपॉन ए, इसी तरीके से तो लिखोगे, और इक्वल 4 2 6। अब एलसीएम वहाँ हमारे 2 बार क्यों इतनी बड़ी एलसीएम सॉल्व करते हैं। अब ये छोटी सी एलसीएम सॉल्व कर लें, तो यहाँ एलसीएम कितनी आई, ए तो आई, तो ये कितना बन गया 2x प्लस एक्स इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया 3x अपॉन ए बराबर 6। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 6 इंटू ए अपॉन 3। जो नीचे होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया 2। कितना आ गया, यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम इस तरफ लिख देते हैं, x बराबर 2। ठीक, अब ये x का मान उठा कर किस में रखते हैं, किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, इसमें फर्स्ट में रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए इंटू 2a और प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 2। तो a से a कट गया, 4 प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 2। तो y अपॉन बी इक्वल क्या हो गया 2 माइनस का 4। तो y अपॉन बी इक्वल टू माइनस का 2, b का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो b इक्वल टू माइनस का 2। कितने आसान तरीके से आंसर आ गया। और अगर आप पहले इसमें क्या करते हैं, एलसीएम सॉल्व करने लगते तो आपको डबल एलसीएम तो सॉल्व करनी ही पड़ती, उसके बाद फिर डिवाइड में तो भेजना ही पड़ता, तो कैलकुलेशन छोटी हो गई। यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो ये कैलकुलेशन इतनी नहीं करें, अगर इसको 2 को हटा दें तो देखिए x अपॉन ए दोनों एक जैसी चीज़ है। तो ये तो बात समझ में आती है कि यही चीज़ 2 यहाँ है, यहाँ 1 है, तो दोनों ऐड होकर कितनी हो जाएंगी, तो 3 नहीं हो जाएंगे। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि एलसीएम का एक काम करो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर समझ में आ रहा है। भाई आपको समझ में आना चाहिए, जब नहीं आ रहा तो स्टेप बाय स्टेप करें। आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 1/5x प्लस 1/9y बराबर 12। ठीक, ये समीकरण 1 दी है। उसके बाद दूसरी समीकरण आपको क्या दी है 9e 6 है, 6y। इसके बाद दूसरी समीकरण दी है 3 और 7 1/3x माइनस का 1/7y इक्वल टू कितना है आपके पास 1। कितना है 3/7 इक्वल टू 8। ये आपको इक्वेशन दी। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो मेथड पूरा वही। अब देखिए इसमें आपको एक्स वाई जो जिस वेरिएबल समीकरण जिस रूप में है तो वो आपको अक्षर अपॉन में दिए हैं, तो अपॉन में तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करके लीनियर यानी रेखी ऊपर वाली बनाते भी हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स वाई आ जाएंगे, तो फिर कभी हटेंगे ही नहीं, गायब ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से पहले से मान लेंगे। ये समीकरण 2 हो गई हमारे पास। तो क्या माना कि 1/x बराबर कैपिटल ए स्मॉल ए, आप कैपिटल ही लेटर मानिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, और 1/y बराबर b। तो इनको भी कुछ डाल दीजिए, समीकरण 2 ये 3
और इसको डाल दीजिए समीकरण 4, क्योंकि इनमें मान रखने पड़ेंगे आपको बाद में जब ए और बी के आंसर आ जाएंगे। तो अब ये जब रख देंगे तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा, 1/x की जगह हो गया a और ये 5 प्लस b/6 बराबर 12। ये हो गई समीकरण कौन सी आपकी, नई समीकरण बन गई, ये 5 बन गई। ठीक, उसके बाद दूसरी इसमें क्या बन जाएगी आपकी, a/3 माइनस का 3/3b/7 और बराबर 8। ये समीकरण आपकी 6 बन गई। अब हमको क्या करना है, इसमें एलिमिनेशन मेथड ही लगाएं तो अच्छा है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब अगर एलसीएम सॉल्व करके करना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो कुछ आप दिमाग लगाओ कि इसमें अपोजिट चिन्ह है पहले से, तो क्यों ना हम डी वाले को बराबर कर लें। तो कैसे होगा बराबर भाई, तो 3/7 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो और 1/6 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो अपने आप बराबर हो जाएगा। या टफ लगता है तो आप पहले एलसीएम सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू रखने के बाद अभी इसको 5, 6 ना मानो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर लेकिन भाई करना तो हमको तब भी उतना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी जिसको एलसीएम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपॉन में ही कर देना, इसको क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे अब हम लोग इसको करेंगे तो क्या करेंगे, हमें सीधी सी बात मालूम है, जिस अक्षर को बराबर करना होता है इसकी गिनती का गुणा इस समीकरण में और इस वाली समीकरण का गुणा इस वाली में कर दोगे, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 5 व 6 में क्रमशः किससे, इसमें पहले नंबर इसको लिखा है हमने 5 को, तो इसमें हमको कितने का गुणा करना है, 3/7 का, और इस वाली में कितने करेंगे, 1/6 का, और 1/6 का गुणा करने पर। तो जब करोगे तो क्या बन जाएगा, अब सावधानी से काम करिएगा। 3/7 का इस पूरी लाइन में मल्टीप्लाई होना है, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 3a/35। 3/7 करोगे तो 3 ऊपर 7 नीचे, फिर इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 3b/7 42। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 36 और /7। ठीक, इसके बाद इस समीकरण में जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी आपकी, इसमें अब 1/6 का गुणा करना है, इसमें जब करोगे तो a/18 हो जाएगा, माइनस का इसमें कितना हो जाएगा, 3b/42 हो जाएगा। ठीक, इसमें तो 1/6 का गुणा हो रहा है ना, सब में नीचे 6 का, और बराबर कितना हो जाएगा, 8/6। इतना ही तो होगा। अब तो ये चीज़ अपने आप सेम हो गई, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर तो ये चीज़ कट गई और ये चीज़ें क्या बन गई आपकी, 3/35 ये वाली चीज़, और प्लस का 1/18, और दोनों का ए क्या किया हमने, बाहर कॉमन ले लिया, ए उसमें भी ए इसमें, और बराबर इनका भी एलसीएम हो जाएगा 36/7 और प्लस का 8/6। अब इसकी भी एलसीएम सॉल्व कर लो, इसकी भी एलसीएम सॉल्व कर लो। भाई एलसीएम ही जब हमें सॉल्व करनी है तो ऊपर एलसीएम सॉल्व 2 बार करेंगे, अब यहाँ हमें 1 बार करनी पड़ती है, ये फ़ायदा हो जाता है। और अगर ऊपर आप एलसीएम पहले सॉल्व करके फिर गुणा करके जोड़ना घटाना चाहते हो तो वो भी सही है, करने उतने स्टेप पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ स्टेप बच जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन बच जाएगी। अब इसमें जब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अब देखिए इसका एलसीएम हम लोग करते हैं सॉल्व। तो एलसीएम में देखिए एक चीज़ गलती है कि जब पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको ये जोड़ने वाली बात बताई थी, तो अब यहाँ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये इसका अपॉन में डिमिनेटर अलग है, यानी कि हर जो है वो अलग अलग है, एक जैसी चीज़ नहीं लिखी है। तो नहीं ऐसा मत कीजिएगा कि 3 4 जोड़ दो, 35 और 18 जोड़ दो तो कहते हो गया जोड़, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी एलसीएम ही सॉल्व करनी पड़ेगी। अब 35 7 बना 35, 7 और 5 7 और 5 है, इसमें 6 और 3 है, तो कोई कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहा। तो इसकी एलसीएम लेने का तो पुराना तरीका हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को गुणे में लिख लो, एलसीएम को दोनों को गुणे में लिख लो, 35 गुणे 18, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो गुणा करेंगे। तो अब 18 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 54, और प्लस का 35 का इसमें हो जाएगा तो प्लस का 35, और ब्रैकेट में कितना हो गया, बाहर 1, और यही चीज़ इधर करो, 7 × 6
तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 36 आगे 36 18 तो 21 और 7 का उसमें हो जाएगा तो 57 56। ये बन गया आपका। अब क्या करोगे, ये जुड़ गया तो कितना हो गया 9 और 8/35 इंटू 18, ठीक है, और इंटू 8 बराबर 6 6 12 और 5 1 6 6 6 12 ऐसे देखिए 5 1 7 और 2 और नीचे 7 इंटू 6, ठीक है। अभी नीचे गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाना है, तो क्यों हम बड़ा बड़ा पहले गुणा करें फिर बड़ा बड़ा भाग करें। अब हमको मालूम है ये जो नीचे वाली संख्या होगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगी। तो फाइनल लाइन हमारी क्या बन गई, फाइनल लाइन हो गई हमारे पास a बराबर 272 इंटू 35 इंटू 18 अपॉन 7 इंटू 6 पहले से लिखा था और ये 89 इंटू में और आ गया। अब इसको काट पीट लो, वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो कितना आएगा 7 बना 35 6 18 और 3 से कटने वाला है, कोई नहीं कटने वाला है। 89 किसके टेबल में आता है, किसी के टेबल या पहाड़े में तो आता नहीं है 89 तो आता नहीं, यानी 3 का मल्टीप्लाई करा लो, यही आंसर होना चाहिए। 3 की 6 3 से 21 आगे लगे 3 6 2 8 और अपॉन 89, ये एक ही वैल्यू, ये भी एक ही वैल्यू है। अभी 5 और है मल्टीप्लाई में, तो 5 को और मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये 5 छक्का 30 हासिल लगी 3 5 3 8 55 40 और अपॉन 89। ध्यान है ये वैल्यू एक ही आई, किसकी आई, एक ही। अभी इस वैल्यू को एक दोनों इक्वेशन है उनमें से किसी एक में रख के बी की वैल्यू निकालो और फिर उसके बाद वो ए और बी की जो मानी थी हम लोगों ने समीकरण 4 और 5 उसमें रख के उसके बी की वैल्यू निकालो। आप लोग इसको कर लोगे, करो इसको आगे। क्या करेंगे, इस ए का मान समीकरण 5 में जो हम लोग के पास थी उसमें रखो। तो ये समीकरण 5 थी, तो अब जब इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए की जगह रखना तो ये आगे 1/5 तो चलेगा ही चलेगा, ए की जगह पूरी ये वैल्यू आ जाएगी 40 80/89 और प्लस का b/6 और बराबर 12। तो अभी अभी आपको मालूम है कि 5 का इसमें गुणा किया तब इतना आया है, तो 5 इससे अगर हट जाएगा तो फिर से यही तो आ जाएगा 816। तो यहाँ पे ये 5 से जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 816/89 प्लस का b/6 बराबर 12। तो अब उधर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा b/6 12 माइनस का 816/89। एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 89 आ जाएगा, 89 का 12 में यानी 12 में गुणा कर दो तो 12 9 108 हासिल लगी 10 12 8 96 10 106, ठीक, और माइनस का 816, ये कितना आ गया b/6 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, गुणा एक बार फिर चेक कर लीजिए 12 9 108 हासिल लगी 10 और 12 8 96 और 10 106, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 2 5 और 2/89 और b/6। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 ऊपर और गुणा में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। देखिए इम्प्लाइज टू का ये साइन होता है, इसका मतलब होता है इसी लाइन को भी इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी b बराबर हमारे पास बन जाएगा, इसका 6 में गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 80 लगी 6 पंचे 30 से 31 80 लगी 3 6 दूनी 12 और 3 आपके पास 15 और बटे 89, ठीक है, ये आपका बी का आंसर आया। तो अब ये मान उठा के किस में रखोगे, समीकरण 3 और 4 में, ए और बी के मान समीकरण 3 और 4 में रखोगे तो आपके रेसिप्रोकल उल्टे हो जाएंगे और आपके एक्स और वाई के आंसर निकलेंगे। अगर इसको पहले एलसीएम सॉल्व कर लेते तो अब हमें भी लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाता, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, लेकिन नंबर तब भी वैसे थे, यही काम आपको पहले वाली स्टेपों में करना पड़ता, बड़े बड़े नंबर तब वहाँ आ जाते। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे आप लोग, इसके बाद हम लोग नया करेंगे क्वेश्चन। चलिए 10वां में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो अब 11वां करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन है 5/x+1 माइनस का 2/y-1 बराबर 1/2। एक समीकरण है और दूसरी आपको क्या दे रखी है उन्होंने 2/y-1 प्लस
10/x+1 इक्वल 2 होल 1/2, ठीक है, 2 सही 1/2। अब इसको हल करना है तो ध्यान से आप फॉर्मेट देखिए, ऊपर नंबर है, नीचे एक के नीचे x+1 लिखा है, यहाँ पे भी एक के नीचे x+1 लिखा है, यहाँ पर भी y-1 लिखा है, यहाँ पर भी y-1 लिखा है। तो यानी दो चीज़ें अलग अलग तो मैच खा रहे हैं, तो यानी अगर इनको हम कुछ मान लें तो क्वेश्चन सरल बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट एलसीएम सॉल्व करते हैं तो फिर ये एलसीएम में दोनों गुणे में आ जाएंगे x और y, और जब गुणे में दोनों अक्षर आ जाते हैं तो फिर उस समीकरण को हम नहीं हल कर सकते हैं, क्योंकि हम जब विलोपन विधि लगाएंगे तो उसमें गायब ही नहीं होगा, एक कट जाएगा, एक्स वाई के रूप वाला बना रहेगा। तो फिर इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है करते हैं अब हम लोग क्या, चलिए तो क्या मानेंगे, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, माना 1/x+y को क्या मान लिया, x+1 को हमने मान लिया कैपिटल A, और 1/y-1 को मान लिया कैपिटल B। ये समीकरण नई हो गई 3 समीकरण, और ये वाली हो गई, इसका नाम हो गया समीकरण 4, क्योंकि इसमें मान रखने में हमें जरूरत पड़ेगी। हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि आपको पूरे इक्वेशन हो पाए, फिर बाद में जगह नहीं बचती है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5a तो हो जाएगा, माइनस का 2b बराबर 1/2, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अब आप एलसीएम अगर सॉल्व करना चाहें तो इस 2 का क्या होगा, पूरे में गुणा होगा इधर कि नहीं होगा, तो 5 दूनी 10a माइनस का 4b बराबर 1, ये समीकरण नहीं हो गई, कौन सी हमारी 5। आपको अगर अपॉन से बचना है, नहीं आप एलसीएम सॉल्व करना चाहें। अब दूसरे वाले में जब ये रखेंगे तो क्या बन जाएगी ये वाली लाइन हमारी, तो अब देखिए यहाँ 2b होगा, क्योंकि ये y-b आगे पीछे लिख दिया, कंफ्यूज मत हो, इसको b मानना तो 2b आ जाएगा पहले, और प्लस का 10a, और बराबर इसकी एलसीएम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2, इसको जब पूरा होल फ्रैक्शन में बदलोगे। अब इसको आगे पीछे कर दो, और 2 का इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी 10a बराबर है, यहाँ पर भी 10a बराबर है, लेकिन हाँ 2 का गुना कर देंगे तो फिर b बराबर हो जाएगा, और अपॉन भी हट जाएगा। तो यही कर लेते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a पहले लिख दिया हमने, और 4b प्लस का बाद में लिख दिया, और बराबर 5, इसका नाम डाल दिया समीकरण 6। ये क्या हो गई, समीकरण 6। अब इन दोनों को क्या कर दें, सीधे जोड़ दें, और कुछ करना ही नहीं है, सब बराबर तो हुई पहले से। तो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने का, तो जोड़ दिया तो क्या हो गया, 10a माइनस का 4b बराबर 1, और 20a प्लस का 4b बराबर 5, ये कट गया, तो 30a बराबर कितना आ गया, 6। तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/30, 6 1 6 6 5 30, तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब ये a का मान उठा के किस में रख दें, किसी भी समीकरण में रख दो आप, a का मान समीकरण 5 में रख दो या 6 में रख दो, 6 में रख दो तो प्लस है सब, तो फायदा रहेगा उसमें। a का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 20 गुणे 5 प्लस का 4b बराबर 5, ठीक है। तो लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, लाइन बनेगी 100 प्लस का 4b बराबर 5, 100 उस तरफ चले जाएंगे तो 4b बराबर, देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाए, ठीक है। ये है, कितनी वैल्यू निकली थी हम लोगों की, ये देखिए अब यहाँ गलती हो गई, ये 1/5 निकली है, कितनी निकली है, 1/5, और रख रहे हैं हम लोग कितना, 5, कितनी निकली है, 1/5। तो ये 5 से कट जाएगा तो 5 चौको 20, तो यहाँ 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4, तो 4b 5 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 4b बराबर 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। अब दोनों वैल्यू आ गई। अब जो हम लोगों ने माने समीकरण जो माने थे a और b, क्योंकि सवाल तो हमारा x y के रूप में, तो आंसर में किसका निकालना है, x और y का। तो अब ये a और b का मान किसमें रख देंगे, a व b के मान समीकरण 3 और 4 में रखने का, समीकरण 3 और 4 में
रखने पर। तो रख दें तो क्या बन जाएगा ये 1/x+1 बराबर a की जगह कितना है 1/5। 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 5 बराबर x+1। ये तिरछा गुणा कर दिया हम लोगों ने, वज्र गुणनखंड इसको कहते हैं। याद करने के लिए आप कैंची गुणा भी बोल सकते हो। तो अब ये एक इस तरफ लाओगे ना, संख्या एक तरफ, तो क्या x बराबर 5 - 1 नहीं लिखोगे? बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ी जल्दी। भाई मैंने क्या किया, 1 को इधर भेजा तो 5 - 1 हुआ तो इक्वल x, और उस पूरी लाइन को पलट लिख दिया क्योंकि हमें x का आंसर निकालना है ना, x बराबर करके, इसलिए। तो x बराबर कितना आ गया 4। और इसी तरीके से y वाले के लिए किया, तो y वाले के लिए जब किया तो क्या आया 1/y-1 बराबर 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? तो एक काम करते हैं, इसको पहले इसी को लिख लेते हैं, y-1 बराबर 4। क्या दिक्कत है? पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिया, इसका, और फिर इसका करा लिया, लेकिन रूल यही है कि पहले इसका किया जाता है। तो ये 1 उस तरफ चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 4 + 1, y बराबर कितना आ गया 5। ठीक, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया।